हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरएमएस या फिर आरआईएमसी या फिर किसी भी स्कूल लेवल एग्जाम जिसमें जीके जीएस का पोर्शन हो पूछा जाता हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हुए चलना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, साथ में जो अभी ऑप्शन आएंगे आपके उससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताता चलूंगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। जितने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ में उससे बनने वाले और बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में बताता चलूंगा। और जो भी चीज मैं अलग से बताऊंगा उसको कॉपी में नोट करना है। आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वही चीजें मैं बताऊंगा। ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दूंगा, जितना आपके लिए जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए उतना ही जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, भाई बंधु, ताकि सभी साथ में वीडियो देख सकें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास आना चाहिए नोटिफिकेशन। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। चलिए आप फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन बताएगा? चलिए, पता है किसी को डायरेक्ट या फिर चीटिंग करके बताएंगे? आप सभी चीटिंग नहीं करना है, पहले अपने को खुद से आंसर देना है, बाकी समझाने के लिए मैं यहां मौजूद हूं ना। लेकिन जब दोबारा पूछूं तब गलती नहीं करना है। अभी गलती कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार जब नहीं पता होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी समझा दूंगा। जब दोबारा क्वेश्चन पूछूं या कभी लेकर आऊं तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। देखिए, अगर पूछा जाए शिक्षा मंत्री तो कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी। ठीक हो गए। अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या बताना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा। गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाएंगे, अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो सिंपल इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब बताइए, हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय त्योहार हैं? बताइए, कितने राष्ट्रीय त्योहार हैं या मनाए जाते हैं? बताइए, हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल आर देयर इन आवर कंट्री? कितने त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहारों का दर्जा प्राप्त है? बताइए, राष्ट्रीय त्योहार बताइए। दीपावली, होली नहीं ना, वो तो धार्मिक त्योहार है। राष्ट्रीय त्योहार जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, 3 त्योहार याद रहेगा। कौन कौन से बताया मैंने? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, 3 त्योहार हैं। तो कितने आएंगे ऑप्शन में? 3। तीनों के नाम भी बता दिया, आप सभी लिख लीजिएगा। अब बताइए, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? बताइए, इन हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कितने साल के अंतराल में ओलंपिक गेम्स होते हैं? अब देखिए, कितने साल के अंतराल में होते हैं? 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। अब इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था, कहां हुआ था? टोक्यो ओलंपिक, सुना था ना आपने सभी ने? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था किसमें? जेवलिन थ्रो, भारोत्तोलन बोलते हैं, नहीं, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। ठीक है, तो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। कहां हुआ था? जापान, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो में हुआ था। कहां है? कुछ देश में, जापान। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा कब होगा? 2020 वाला ओलंपिक था, कब हुआ था? कोरोना काल के कारण 2021 में हुआ था। तो अभी जो नेक्स्ट वाला होगा 2024 में, कहां होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अब देखें, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बताइए, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? कब हुआ था? तराइन का सुना होगा ना आपने, फेमस है। तराइन का पहला युद्ध किसके किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी हुआ था ना। कब हुआ था? 1191। द्वितीय युद्ध 1192 सेकेंड हुआ था। और फर्स्ट बोला जाए तो, आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो कब? 1191 में। ठीक है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखा जाए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम जो उनका असली नाम था वो क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? बताइए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नहीं था। सिद्धार्थ किनका मूल नाम था? गौतम बुद्ध का। ठीक है,
ये नहीं होगा। वर्धमान किसका नाम था? स्वामी महावीर का अगर नाम पूछा जाए तब क्या था, नाम था वर्धमान, ये भी नहीं होगा। ये स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त। और देवाचार्य होगा किसी का, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अब देखें, चाबहार बंदरगाह किस देश में है बताइए? चाबहार बंदरगाह, जो चाबहार पोर्ट है, इन विच कंट्री, कहां है बताइए? इंडिया में है? नहीं। पाकिस्तान में है? नहीं। ईरान या चीन? चीन में नहीं, ईरान में है। ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चाबहार बंदरगाह कहां है? चाबहार बंदरगाह या पोर्ट कहां है? ईरान में, ईरान में है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? खेल दिवस, सभी तो खेलते होंगे ना, खेलते हैं ना सभी, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को घर में बैठे बैठे लूडो खेलना, शतरंज खेलना, सब अलग अलग, बैडमिंटन खेलना, सबके अलग अलग पसंद होते हैं, ठीक है, अलग अलग पसंद के खेल जो आपको पसंद हो, ठीक है। लेकिन आपको बाहर आउटडोर गेम खेलने चाहिए वैसे, ठीक है। व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? बताइए कब? 29 अगस्त, 1 जुलाई, 5 जून। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। 1 जुलाई क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को बताइए, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, 1 जुलाई को। और जो हमारा आंसर है स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त किसकी जयंती? मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए पेपर में कभी भी हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आंख बंद करके सीधा आंसर लगा देना है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। हॉकी का जादूगर, हॉकी का ना, क्रिकेट का जादूगर नहीं, हॉकी का जादूगर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज करके अब ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, उसी समय पुरस्कार वितरण भी किए जाते हैं, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए? व्हेन इज एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड? तो आपको वायुसेना का क्वेश्चन आ गया, तो वायुसेना अगर पूछा जा रहा है तो थल सेना भी बता दूंगा मैं, नौसेना भी बता दूंगा, एयर फोर्स भी बता दूंगा, ठीक है, सिंपल, नेवी भी बता दूंगा और इंडियन आर्मी बता दूंगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, वायुसेना, वायु मतलब हवा, आसमान, ठीक है, आसमान में जो क्या है, वायुसेना जो होते थे, आर्मी जमीन में, ठीक है, नौसेना पानी में, ठीक है, वायुसेना हवा में, आसमान में, आपको ऐसा याद करना, ठीक है, आसमान, आसमान, ठीक है। तो 8 अक्टूबर, देखिए 8, आप लिखिए, आप यहां पे 8, देखिए आपको मैं कभी नहीं भूलेंगे आप सभी, 8 और अक्टूबर, 8 अक्टूबर, ठीक है। तो देखिए यहां भी आ रहा है 8, आसमान, अक्टूबर, तो आसमान, ठीक है, आसमान आए तो 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर कभी नहीं भूलेंगे आप वायुसेना दिवस, ठीक है, वायुसेना दिवस आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब सिंपल से याद कीजिए कि सबसे पहले कहां? सबसे पहले जमीन में, सबसे पहले जमीन, तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है? पहला महीना होता है अपना 15, कब होता है? जनवरी होता है ना, 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या? थल सेना या आर्मी डे, इंडियन आर्मी, ठीक है। तो 15 जनवरी क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो होती बेसिक चीज, आप क्या पहले समुद्र में उतरेंगे क्या? नहीं ना, पहले पानी में जाएंगे क्या? नहीं, नॉर्मल जमीन में, जो युद्ध होगा पहले नॉर्मल जमीन में हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला मंथ जनवरी, और सबसे पहले आप सभी जमीन में, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। और वायुसेना दिवस तो हमको पता ही है कि 8 अक्टूबर को, और नौसेना पूछा जाए तो 4 दिसंबर, ठीक है। ये तो अलग से अगर ऑप्शन में दिखे 4 दिसंबर तो मार दीजिएगा, इसके लिए भी मैं आपके लिए ट्रिक जरूर बना दूंगा, ठीक है, समझ आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। अब देखिए, किस महापुरुष को नेताजी कहा जाता है बताइए? विच ग्रेट पर्सनालिटी इज कॉल्ड नेताजी? बताइए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? मतलब उपनाम पूछा जा रहा है, किस महापुरुष को नेताजी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू क्या कहा जाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी बोला जाता, चाचा नेहरू इनको कहा जाता था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपनाम और क्या है? अगर लिखा रहा है आपका, जैसे कि क्या था, देश रत्न, देश रत्न उनका उपनाम है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अजात शत्रु, अगर पूछे अजात शत्रु किनका उपनाम है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये आपको बता चुका हूं मैं। साथ में अगर पूछ लिया जाए देश रत्न उपनाम किनका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ में और क्या बताया मैंने, अजात शत्रु किनका उपनाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी, राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान ना, जन गण मन, ठीक है। उसकी रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें क्या कहा जाता था, गुरुदेव। क्या उपनाम क्या था, गुरुदेव, ठीक है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, आपको लिखना है। राष्ट्रगीत के रचयिता, राष्ट्रगान के कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत के कौन, कौन बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी, और या फिर बोल दीजिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो यहां अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, अभी भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली, ठीक है। तो कैपिटल बताना, लखनऊ थी क्या, नहीं लखनऊ नहीं थी, काट दीजिए। कोलकाता, जी हाँ कोलकाता थी, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता या फिर कोलकाता, आप जो बोल लीजिए, ठीक है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। फिर से हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जो सिंपल जितने बेसिक क्वेश्चन थे वो तो किए, जितने लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जितने दिख रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कितने फैक्ट बताया आपको, प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सब कुछ समझाया। बीच में आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछा था मैंने, क्या आपको नेवी के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, राष्ट्रीय त्योहार के बारे में सब कुछ समझाया ना। बस तो इसी तरीके क्लास होगी आपसे, बस आप रिलेटेड जो क्वेश्चन दिख रहा है उससे समझ एकदम सिंपल लग रहा है। अगर आप लग रहा है कि ये जो आपसे संबंधित है, आपके मतलब एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन, उसको नोट कीजिए। मैं तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट बताता हूं, अगर आपको लगता है तो उसको स्लो कर लीजिए या पॉज करके उसको आप नोट करते हुए जरूर चलिए, ठीक है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं अभी 2023 के लिए, तो 29 अप्रैल को आपको एग्जाम है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अभी लगभग 2 महीने रह गए हैं, तो आप अर्जुन बैच लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसका आपका टेस्ट होगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये अर्जुन बैच है, इसमें आप अभी इनरोल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो बच्चे अभी क्लास 4th में हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच। मॉक टेस्ट के बारे में तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, मॉक टेस्ट देना एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी समझिए आपका एग्जाम ही है ना, 10 बार एग्जाम होगा, फिर 11वें एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। साथ में आप देखिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट, कितने भी बार दे सकते हैं। जैसे आप जब मेन एग्जाम देना जाते हैं तब उसमें आपको एक ही अटेम्प्ट रहता है, एक ही बार होता है। ऐसा नहीं कि घर आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर ये होगा, वापस दे के आ जाए एग्जाम, ऐसा नहीं ना। इसमें अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको देंगे जो पहला अटेम्प्ट रहेगा वही मेन रहेगा, उसके बाद आप सीखेंगे जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको कैसे सही करना है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। टाइमली टेस्ट है, देखिए टाइमली टेस्ट है, मतलब कि 2.5 घंटे का। अगर नवोदय पेपर 2 घंटे का, 2 घंटे अगर सैनिक का रहता तो 2.5 घंटे का समय मिलता। सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन और रैंकिंग भी अवेलेबल रहेगी। 50 मॉडल पेपर, मोस्ट एमपी, ठीक है। 50-80 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में, तो 50 मॉडल पेपर में 4000 क्वेश्चन। फिर कहाँ, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, सब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडल पेपर की वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सिलेबस के अनुसार पूरा मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। तो आप इनरोल कर सकते हैं द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाकर। सैनिक अल्फा बैच, जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। साथ में मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो सैनिक का मॉक टेस्ट भी द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर उपलब्ध है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। टाइमली टेस्ट आपको पता है वही 2.5 घंटे का समय, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, ठीक है। सिलेबस के बेस्ड क्वेश्चन और साथ में आपकी रैंकिंग, कि आप कितने पानी में पता चलना चाहिए ना, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6260388361 पर, तो इस पे आप कॉल कीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से कूपन कोड बता देता हूं, अल्फा10 ALPHA10 अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिए आप, नवोदय_सैनिक_6, नवोदय_सैनिक_9, 6 और 9 के बच्चों के लिए डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं कैसी लगी क्लास आप सभी को बतानी है। जो भी 1-2 होमवर्क देता हूं उसको नोट कीजिएगा, उसको हल्के में नहीं लेना कि छोड़ दीजिए हो गया वीडियो देखा, नहीं, आंसर बताना है ना। आप ही के ज्ञान, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। हम आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए आए हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा तो नॉर्मल 5 मिनट समय दे सकते हैं आप, ठीक है। और पूरा वीडियो आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखने हैं।
और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।